हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हितेश यादव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी। वाइटल साइंस क्या होते हैं, उनकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, ये सब हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वाइटल साइंस लेने से पहले और लेने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ अच्छे से क्लीन हो, क्योंकि मोस्टली हमारे हाथों से ही इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होता है, मतलब फैलता है। नाउ वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज इज मोस्ट बेसिक फंक्शंस। वाइटल साइंस हमारे शरीर के वो बुनियादी महत्वपूर्ण संकेत हैं, जैसे कि सांस लेना, हमारे दिल का चलना, हमारे शरीर का टेम्परेचर, ब्लड सर्कुलेशन का होना। इन सब का मेजरमेंट हम वाइटल साइंस के नियमों से करते हैं। दीज आर द साइंस ऑफ लाइफ। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है पेशेंट की बॉडी में, तो हम उसे डेड घोषित करते हैं। नाउ 4 वाइटल साइंस हैं हमारी बॉडी के। फर्स्ट इज़ बॉडी टेम्परेचर। इससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ये हमारे बॉडी के रेगुलेटरी सिस्टम को बताता है। सेकंड इज़ पल्स या हार्ट रेट। इसको हार्ट रेट बोल सकते हैं। ये बताता है कि हमारा हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं। थर्ड इज़ रेस्पिरेशन रेट। ये हमारे लंग्स के फंक्शन को शो करता है कि वो प्रॉपर काम कर रहे हैं। फोर्थ इज़ ब्लड प्रेशर। ये शो करता है जो ब्लड का प्रेशर है हमारी आर्टरीज में वो कैसा है, वो कहीं ज़्यादा तो नहीं या कम तो नहीं। In addition, you will be asking the patient pain rating and checking oxygen saturation. इन 4 वाइटल साइंस के अतिरिक्त हम पेशेंट के पेन को मेजर कर सकते हैं पेन रेटिंग मेथड के द्वारा। पेशेंट की बॉडी से ऑक्सीजन सैचुरेशन कैसी है ये हम चेक कर सकते हैं। नाउ बॉडी टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ए डिग्री ऑफ हीट मेंटेन्ड बाय द बॉडी। It is the balance between heat produced and heat lost from the body. हमारे शरीर का जो रेगुलेटरी सिस्टम है वो 1 डिग्री तक हीट को मेंटेन रखता है और वो एक बैलेंस बनाता है जो हमारे शरीर में पैदा हुई हीट और जो हीट लॉस हो गई है उसके बीच में। मान लीजिए अगर हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस हो रही है बट हीट लॉस नहीं हो रही है, बैलेंस नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमारा शरीर तभी ठीक रहेगा जब हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस के बीच में बैलेंस होगा। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है एक अडल्ट का, अगर हम ओरली लेते हैं तो 37 डिग्री सेल्सियस, या इसे कन्वर्ट करें फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर रेक्टल से हम मेज़र कर रहे हैं तो 37.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर एक्जिला से हम मेज़र कर रहे हैं तो 36.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमने कब टेम्परेचर लिया है, जैसे कि दिन के टाइम में लिया है या इवनिंग के टाइम में लिया है, कौन से सीज़न में लिया है या एक्सरसाइज करने के बाद लिया है, तो वो टेम्परेचर अलग अलग वेरी करेगा। पर्सन रेस्ट पर होना चाहिए तभी जो टेम्परेचर है वो करेक्ट आएगा। एंड अगर हम अडल्ट्स में ले रहे हैं तो टेम्परेचर डिफर होगा, न्यू बोर्न में ले रहे हैं तो अलग आएगा और ओल्ड एज में अलग आएगा टेम्परेचर ना। फीवर क्या होता है, या इसे हाइपोथर्मिया भी बोल सकते हैं। तो फीवर क्या होता है, जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो इसे हम फीवर कहते हैं। इसमें बहुत सारी कंडीशन है, जैसे इन्फेक्शन, इलनेस, एज पेशेंट की या एक्सरसाइज के बाद आदि कंडीशन है जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर राइज हो सकता है। हाइपोथर्मिया, टेम्परेचर फॉल बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस। जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है तो इसे हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। हाइपोथर्मिया की भी कई कंडीशन हो सकती हैं, जैसे ड्यूरिंग स्लीप आदि। नाउ पल्स या हार्ट रेट। पल्स या हार्ट रेट क्या होता है?
जब भी हमारे हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 70 ml ब्लड निकलता है। तो ये ब्लड हमारी अरोटा एंड आर्टरी से आगे जाता है, और जब ये ब्लड हमारी आर्टरीज की वॉल पर फोर्स डालता है तो आर्टरी एक्सपेंड हो जाती है, और जब ये ब्लड आगे पास हो जाता है तो आर्टरी वापस रिकॉल हो जाती है, या कह सकते हैं कि रिलैक्स हो जाती है। तो आर्टरी के इस एक्सपेंशन और रिकॉल को हम पल्स कहते हैं, और ये पल्स इंडिकेट करती है हार्ट रेट की फ्रीक्वेंसी को, कि जितनी बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार ही ब्लड आगे पास होगा। नाउ रेट क्या होता है? रेट इज़ द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन ए मिनट, कि एक मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा उसे पल्स रेट कहेंगे। तो नॉर्मल पल्स रेट कितनी होती है? नॉर्मल पल्स रेट 60 to 100 बीट्स पर मिनट होती है। ये हमारी एक हेल्दी अडल्ट में है, और अगर एवरेज है, एवरेज जो है हमारी वो 70 बीट्स पर मिनट है। नाउ पल्स रेट भी डिपेंड करती है सम कंडीशंस पर। कुछ कंडीशन में पल्स रेट हाई हो जाता है और कुछ कंडीशन में पल्स रेट लो भी हो सकती है, जैसे एक्सरसाइज के बाद स्ट्रॉन्ग इमोशन हो, किसी पेन हो, सम इलनेस हो, इन फियर, या आप डरे हुए हैं, जो पल्स रेट इस टाइम हाई हो जाएगा। और सपोज हेमरेज हो जाता है, हेमरेज में ब्लड लॉस हो गया है तो पल्स जो है वो लो देखने को मिलेगी। नाउ पल्स रेट के लिए रिदम भी इम्पोर्टेंट है। रिदम का मतलब है कि हमारी जो पल्स है वो रेगुलर है या नहीं है। मान लीजिए एक पल्स से दूसरी पल्स के बीच में जो टाइम है वो बराबर है या नहीं है। ऐसा ना हो कि एक पल्स एकदम से स्लो हो गई है, दूसरी जो पल्स आ रही है वो फास्ट आ रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम इर्रेगुलर पल्स या इरिदमिया भी कहते हैं। The pulse can be felt by fingers on a point where an artery crosses a bone close to the surface of the skin. पल्स को हम फील कर सकते हैं जहां एक आर्टरी क्रॉस करती है एक बोन के ऊपर से, और जो हमारी स्किन के सरफेस के नज़दीक हो। अब हम बॉडी में इन्हें कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं? नंबर 1, टेम्पोरल आर्टरी टेम्पोरल बोन में फील होती है। कैरोटिड आर्टरी जो नेक की साइड में फील होती है। ब्रेकियल आर्टरी हमारी एल्बो के इनर साइड फील होती है। रेडियल आर्टरी हमारी रिस्ट के फ्रंट में फील होती है। फिमोरल आर्टरी हमारे ग्रोइंग एरिया में फील होती है। पोप्लिटियल आर्टरी हमारे नी रीजन में फील होती है, नी रीजन का जो बैक है। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी हमारे फुट के साइड में फील कर सकते हैं। फुट के फ्रंट साइड में हम डोर्सल पेडिस आर्टरी को फील कर सकते हैं। नाउ रेस्पिरेशन रेट। रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। रेस्पिरेशन एक प्रक्रिया है ऑक्सीजन को हमारे शरीर में लेने के लिए, जो कि हमारे बॉडी टिश्यू के लिए ज़रूरी है, और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के लिए, जो कि एक वेस्ट है। Now, respiration rate is the number of times a person breathes in a minute. One breath including both inspiration and expiration. Respiration rate क्या है? Respiration rate होता है कि एक पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रेथ करता है। एक ब्रेथ में इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन दोनों शामिल हैं। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो एक अडल्ट में होता है वो है 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। ये एक रेंज है। अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो वो 16 ब्रेथ पर मिनट है। नेक्स्ट, टैकीपीनिया। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट ओवर 24 ब्रेथ्स पर मिनट। टैकीपीनिया क्या होता है? इसमें रेस्पिरेशन रेट 24 ब्रेथ पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रैडीपीनिया। इसमें रेस्पिरेटरी रेट 10 ब्रेथ्स पर मिनट से कम हो जाता है। नाउ जो ये टैकीपीनिया है, ब्रैडीपीनिया है, ये भी डिपेंड करता है सम काइंड ऑफ कंडीशन पर, स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर, एक्सरसाइज पर, पेन कंडीशन में, या आप किसी प्लेस पर जाते हैं, मान लीजिए किसी हाई हिल पर गए हैं, वहाँ पर ये अलग अलग डिफर करेगा। नेक्स्ट इज एपनिया। एपनिया इज ए टोटल सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग। इसमें हमारी जो ब्रीदिंग है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। नेक्स्ट डिस्पनिया। डिस्पनिया इज डिफिकल्टी और लेबर्ड ब्रीदिंग। डिस्पनिया क्या होता है? जब ब्रेथ करने में डिफिकल्टी हो।
ऐसा कुछ कंडीशन में हो सकता है, सम काइंड ऑफ इलनेस में, हाई हिल एरिया में जाने से, एक्सरसाइज करने से। नाउ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ योर आर्टरीज। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड का प्रेशर जो हमारी आर्टरी की वॉल पर पड़ता है जब ब्लड आर्टरी में फ्लो करता है। इसे हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 सिस्टोलिक प्रेशर, नंबर 2 डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट बीट्स एंड पासिस ब्लड आउट टू द बॉडी। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब है कॉन्ट्रैक्शन। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है उस टाइम पर ब्लड का जो भी प्रेशर होता है तो उस प्रेशर को हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा। नाउ डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर इज द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। डायस्टोलिक प्रेशर का मतलब है रिलैक्सेशन। जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है कॉन्ट्रैक्शन के बीच में तो उस टाइम ब्लड का आर्टरी पर क्या प्रेशर होता है उसे हम डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर द हेल्दी अडल्ट इन 120/80 mmHg या मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। अब जो हमारा एक हेल्दी अडल्ट पर्सन है उसका नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है। इसमें 120 हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है एंड 80 इज हमारा डायस्टोलिक प्रेशर है। नेक्स्ट इज प्री हाइपरटेंशन। इसमें सिस्टोलिक प्रेशर 120 से 139 mmHg के बीच में होता है और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 80 to 89 mmHg के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। इसमें हाई ब्लड प्रेशर का रिस्क रहता है। नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के अंदर हमारा जो बीपी है वो 140/90 mmHg से अबव हो जाता है। ऐसा कुछ कंडीशन में हो सकता है जैसे ड्रग्स में, जैसे हमारी नारकोटिक्स ड्रग है उनके लेने से भी बीपी हाई हो जाता है। सम इलनेस में अल्कोहल ले रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन है उसमें, इसमें हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट इज हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। इसके अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 90/60 mmHg से कम हो जाता है। ऐसा कई कंडीशन में हो सकता है। हेमरेज में हो सकता है, ब्लड लॉस हो गया है तो भी हमारा बीपी लो हो सकता है। नेक्स्ट इज पेन रेटिंग। Pain rating is important assessment tool because high pain rating, if the patient is in pain, it can be altered their vital. It can increase the heart rate, blood pressure and respiration. जो पेन रेटिंग है वो भी एक ज़रूरी असेसमेंट टूल है हमारा। इसमें हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप 0 से 10 तक हम आपको नंबर दे रहे हैं। 0 का मतलब है नो पेन और 10 का मतलब है वर्स्ट पेन। तो आप हमें इसके बीच में बताइए कि आपको कितना पेन हो रहा है। देन हम उनसे पूछेंगे कि अगर आपको पेन है तो किस लोकेशन पे है, कहाँ पर दर्द हो रहा है और जो पेन है किस कंडीशन का है, बर्निंग वाला है, किस कंडीशन का है। क्योंकि कई बार क्या होता है पेन के कारण भी हमारे जो वाइटल साइंस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। पेन के कारण हार्ट रेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है एंड रेस्पिरेशन भी अबव हो जाती है। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन सैचुरेशन। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 to 100% होती है एक स्वस्थ आदमी के अंदर। अगर 95 से कम होता है तो हमें पेशेंट को ऑक्सीजन सपोर्ट देना पड़ता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and subscribe to my channel. Thank you very much.